नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। कार निकोबार में मना विश्व पर्यावरण दिवस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के निदान पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की सूची प्रदर्शित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कार निकोबार के परका गांव में कृषि विज्ञान केंद्र में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निकोबार जिले की उपायुक्त ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि थी। परका गांव के कैप्टन पॉल डेविड सम्मानित अतिथि थे। जागरूकता सह विशाल वृक्षारोपण में कुल 50 किसानों ने भाग लिया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने प्रवाल भित्तियों पर द्वीपों के प्रदूषण के प्रभाव पर जोर दिया। परका गांव के प्रथम मुखिया पॉल डेविड ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने और द्वीप को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के मुद्दों पर प्रकाश डाला। कार निकोबार के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह केवीके के प्रमुख डॉक्टर संतोष कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर निकोबार के उपायुक्त, वन प्रभाग, कार निकोबार के खंड विकास कार्यालय, मनरेगा कर्मचारियों, ग्रामीणों की उपस्थिति में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सड़क के दोनों ओर कुल 500 पौधे लगाए गए और किसानों को भी पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन क्यारी के निदेशक डॉक्टर E.B. चाकुरकर के मार्गदर्शन में किया गया। समाज कल्याण निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर एक ज्ञानवर्धन ऑनलाइन वीडियो सत्र आयोजित किया। वर्चुअल मीटिंग में PRI सदस्य, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह सदस्य, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला हेल्पलाइन सदस्य और शिक्षक एक साथ आए और बच्चों के अधिकारों एवं कल्याण की रक्षा के लिए उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया। सत्र का उद्घाटन हेल्पलाइन प्रशासक बीना दास ने किया। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने इस बात पर जोर दिया कि इन ऑनलाइन सत्रों का उद्देश्य समाज में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बच्चों से संबंधित मुद्दों और चिंताओं को दूर करने में इसके महत्व को बताना है। चाइल्ड हेल्पलाइन हर बच्चे के लिए सुरक्षित वातावरण की दिशा में एक कदम है और उनका मानना है कि सशक्त और शिक्षित समुदाय के सदस्य इस बदलाव को लाने में मौलिक भूमिका निभाते हैं। आनंदिनी बीक ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों को एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य है, जिसमें एक प्रधानाध्यापक, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, अभिभावक, समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। समितियों को विद्यालय विकास योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया। विश्व 30 मई को मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस मना रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समग्र क्षेत्र केंद्र स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग स्कूल ने इस न्यूरोलॉजिकल स्थिति के निदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और नर्सिंग के छात्रों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पहचान के लिए संकेतों, लक्षणों और नैदानिक तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक पुरानी स्थिति है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे कई तरह के लक्षण पैदा होते हैं जो व्यक्तियों में बहुत भिन्न हो सकते हैं। इस स्थिति का निदान करना अक्सर इसके विविध अभिव्यक्तियों और एक भी निश्चित परीक्षण की अनुपस्थिति के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि रोग के प्रबंधन और प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रारंभिक निदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे RPWD अधिनियम के तहत 21 विकलांगताओं में से एक माना गया है। स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल डॉक्टर शाइनी वर्गीस ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में इसके कारण और लक्षण के अवलोकन पर सत्र आयोजित किया। जिन लोगों ने दूरदर्शन केंद्र पोलबेयर में कैजुअल एंकर व प्रेजेंटर के लिए आवेदन किए थे, उनके दस्तावेजों की जांच दूरदर्शन केंद्र पोलबेयर में शनिवार 8 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन किए हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे दस्तावेजों की जांच के समय अपने मूल प्रमाण पत्र साथ में लाए। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। ओपन सनरूफ,
दिल में बस जाए। एक्स्टर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। दक्षिण अंडमान के फरारगंज में ICDS परियोजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों की जांच की गई। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल को पूरी होने पर जांच की गई और पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची अपात्रता के कारणों के साथ CDPO ICDS परियोजना फरारगंज के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान के साथ प्रदर्शित की गई है। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 2 दिनों के भीतर कोई भी दावा और आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। अंडमान कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए सम सेमेस्टर की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। छात्रों को हॉल टिकट में दिए गए शेड्यूल के अनुसार उपस्थित होने और परीक्षा से पहले संबंधित विभागाध्यक्षों से अपने हॉल टिकट प्राप्त करने को कहा गया है। उन्हें अपने साथ कॉलेज का ID कार्ड लाना अनिवार्य है। अंडमान कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 8 विषयों में अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। दाखिले से संबंधित जानकारी और पात्रता मानदंड एनकॉल के अकादमिक और एडमिशन विंग के कॉलेज प्रॉस्पेक्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं या 3 जुलाई तक कॉमन एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई है। उम्मीदवारों के ऑफलाइन प्रवेश आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार, मैं एक काउंसलर हूँ। आज मैं आपको उन सभी सेवाओं के बारे में बताना चाहूंगी जो आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल के HIV जांच केंद्र में आपके लिए उपलब्ध हैं। देश भर में फैले हर ICTC केंद्र में आपकी HIV जांच एकदम मुफ्त की जाती है। साथ ही आपकी पहचान, जांच का परिणाम, ये सभी बातें हम पूरी तरह से गुप्त रखते हैं। जांच के लिए हम यहाँ जो किट इस्तेमाल करते हैं उसकी गुणवत्ता पर भी हम विशेष ध्यान देते हैं। जांच में अगर आपका HIV पॉजिटिव नहीं आता तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप 3 महीने बाद जांच के लिए फिर से आएं और इस दूसरी जांच के बाद हर 6 महीने पर नियमित जांच करवाएं। और अगर आप HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपकी मदद करेंगे और नजदीकी ART केंद्र पर आपको रजिस्टर करवाएंगे, जहां डॉक्टर की सलाह के बाद आपका मुफ्त इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इस सब के अलावा हम आपको कॉन्डम के इस्तेमाल और एक सुरक्षित व स्वस्थ जीवन जीने के बारे में भी सलाह देते हैं और आपको HIV नेगेटिव रहने में मदद करते हैं। मुझ जैसे कई सारे काउंसलर यहाँ आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सोचिए मत, बस आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र आएं और एक गुप्त, मुफ्त और आसान HIV जांच का लाभ उठाएं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा कल जंगली घाट के पशुपालन सम्मेलन हॉल में सेक्स सॉर्टेड सीमेन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पुणे के डॉक्टर सचिन जोशी कार्यक्रम के श्रोताकर्ता हैं। डॉक्टर बी श्रीकांत मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 8 का समापन पुलिस A टीम और स्मॉल लपाती स्पोर्टिंग क्लब के बीच
BJR स्टेडियम में हुए रोमांचक फाइनल मैच के साथ हुआ। पुलिस ए टीम ने शानदार कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में निकोबार जिले की उपायुक्त ज्योति कुमारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में जनजातीय परिषद के CTC लियोनेड निकोमेड और निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक सनी गुप्ता की उपस्थिति ने विशिष्ट अतिथियों की गरिमा बढ़ाई। इस वर्ष विभिन्न गांवों, विभागों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली 27 टीमों ने इस क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया। फाइनल मैच में पुलिस ए टीम और स्मॉल लापाते स्पोर्टिंग क्लब ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी और विजेता के रूप में 50,000 रुपए के पुरस्कार स्वरूप हासिल किया, जबकि उप विजेता को 30,000 रुपए मिले। हिमाचल प्रदेश के सोलान में 25 से 31 मई तक आयोजित द्वितीय कूड़ो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कूड़ो अंडमान टीम ने 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते। कूड़ो अंडमान टीम ने द्वितीय कूड़ो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसका नेतृत्व रणशी धमेन तिर्की ने किया। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी और समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को कल सुबह तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं लहरों की चेतावनी के तहत अंडमान निकोबार तट के लिए आज रात 11:30 बजे तक 15 से 16 सेकंड की अवधि के साथ 2.1 से 2.2 मीटर ऊंची लहरों के उठने का पूर्व अनुमान लगाया गया है। लहरों के बढ़ने की संभावना है और नावों को पूरी सावधानी के साथ अत्यंत सतर्कता के साथ चलाने की सलाह दी गई है। आज रात को 11:30 बजे तक 2.6 से 2.7 मीटर ऊंची लहरों के उठने का पूर्वानुमान लगाया गया है। किसी भी आपात स्थिति में राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने को कहा गया है। इस बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तट रक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्टेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा। यह जलयान कल दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए चलेगा। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। कार निकोबार में मना विश्व पर्यावरण दिवस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के निदान पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की सूची प्रदर्शित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।